वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर विराट कोहली, जिन्हें हम किंग कोहली कहते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को सतर्क और सावधान रहने की बात कह दी। ये कहा है कि इस बार जरा हमसे संभल कर। उनसे सवाल पूछा गया कि गुरु, आप क्या मानते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई टीम आप लोगों को सीरियसली लेती है? कहा, यार इस बीच में हमने उन्हें काफी बार हराया है और जिस तरह से हम उन्हें हराया है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो हमें गंभीरता से ना ले। लेकिन इस खबर पर हम बात करें उससे पहले आपको बता दें कि 7 जून को जो ये मैच शुरू होगा, इसमें क्या क्या नियम, कायदे, कानून हैं जो पहली बार आएंगे। वो कौन कौन से नियम हैं जो अब तक नहीं देखे गए थे और इस बार देखने को मिलेंगे। क्योंकि टीम इंडिया ने WTC का फाइनल 2021 में भी खेला था न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब हम हार गए थे। लेकिन इस बार चीजें बदलने वाली हैं और सबसे बड़ी चीज जो बदलने वाली है वो है गुरु सॉफ्ट सिग्नल। अंपायर ने कहा आउट, कैच छूटा, ड्रॉप हुआ छूटा, थर्ड अंपायर को श्योर नहीं है, वो दे देता है आउट। क्यों? क्योंकि ग्राउंड अंपायर ने आउट दे रखा है। अब ये वाला सियापा खत्म हो गया और इसने बल्लेबाजों को, गेंदबाजों को, टीम को बहुत राहत दी है। क्योंकि सॉफ्ट सिग्नल टेक्निकली एक यूजलेस लॉजिक था। जब आप थर्ड अंपायर के पास जा रहे हैं तो ग्राउंड अंपायर का ओपिनियन क्या है ये मैटर नहीं रखता है, क्योंकि ग्राउंड अंपायर का ओपिनियन तब तक मैटर करता है जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रिफर करते वक्त आपको सॉफ्ट सिग्नल आउट या नॉट आउट देने की क्या जरूरत है। कई बार ये गेम चेंजिंग मोमेंट साबित हुआ है, खासतौर पर पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब इसको थैंक यू कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ भी हुआ था। लाबुशेन को आउट दे दिया गया था सॉफ्ट सिग्नल में। स्लिप में जो कैच था वो क्लीन तरीके से नहीं पकड़ा गया था, बाद में लगा शायद वो आउट नहीं है, लेकिन आउट दे दिया गया। और आउट देने के बाद हर कोई हैरान था कि यार लाबुशेन कैसे आउट हो गए। इस मैच ने काफी कुछ पलट दिया था, लेकिन अब दोनों टीमें जो हैं वो काफी एक्साइटेड है। तो एक नियम जो है वो सॉफ्ट सिग्नल का, जो मुझे लगता है कि काफी अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि इस नियम को हमने थैंक यू कर दिया। दूसरा नियम जो है वो है फ्लड लाइट का। कई बार आपने देखा होगा कि लाइट जो है शाम के वक्त अच्छी नहीं होती है और खराब लाइट की वजह से, बैड लाइट की वजह से गेम जो है वो थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया जाता है। कई बार ये टीमों के लिए निर्णायक भूमिका में होता है कि आखिर में 20 ओवर बाकी हैं, 1 विकेट बाकी है, लेकिन फ्लड लाइट जो है उसको आपने कहा नहीं ऑन होगी और अंपायर ने कहा बैड लाइट चलते मैच बंद करें। लेकिन अब वो नियम, कायदा, कानून जो है उसे भी थैंक यू कर दिया जा रहा है। अब अगर लाइट खराब होगी तो ऊपर से रोशनी जलेगी, आप खेलिए, कोटा पूरा कीजिए, मैच का रिजल्ट निकालिए। वैसे मैच के रिजल्ट को लेकर एक नियम और भी बनाया गया है, वो है छठा दिन। टेस्ट मैच जो है वो 5 दिन का होता है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो 7 तारीख को शुरू होगी। 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन चलेगी। लेकिन एक एडिशनल रिजर्व डे भी डाल दिया गया है, ताकि अगर बारिश होती है, जो उसकी संभावना पूरी है कि चौथे दिन टेस्ट मैच के ओवल में बारिश होगी, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा डे मिल जाएगा। तो लाइट खराब हुई तो रोशनी मिल जाएगी, दिन खराब हुआ, समय खराब हुआ तो आपको एक एक्स्ट्रा दिन। साथ ही एक नया नियम निकाला गया है कि गुरु, अगर आप स्टंप पर आपके बॉल लगती है फ्री हिट में और आप भागते हैं तो जो रन है वो बाई में नहीं जाएगा, वो बैट्समैन के खाते में जुड़ जाएगा। हालांकि टेक्निकली इस नियम का लॉजिक समझ से परे है, क्योंकि नो बॉल की पेनल्टी आप ऑलरेडी गेंदबाज को दे रहे हैं कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉल फेंकनी है जिसपे सामने वाला बल्लेबाज आउट नहीं होगा, जो मर्जी चाहे शॉट मार दे। अब इसके बाद भी अगर गेंदबाज अपनी होशियारी से स्टंप पर मार देता है गेंद को, तो बल्लेबाज को फायदा क्यों मिला जा रहा है? तो क्या ये बैट्समैन का गेम है? ये सवाल खड़े होंगे और इस सवाल को लेकर लोगों को चर्चा भी करनी चाहिए कि ये बैट्समैन फेवर क्रिकेट क्यों हो रहा है, क्यों नहीं क्वालिटी क्रिकेट में नजर आ रही है। 90% नियम जो है वो बैट्समैन को लेकर बन रहे हैं। खैर, कुछ नियम और बनाए गए हैं, जैसे कि तेज गेंदबाज है तो आपको हेलमेट पहनना ही है। अगर किसी को हीरो बनने का शौक है तो वो नहीं कर सकता। साथ ही अगर आप विकेट के नजदीक खड़े हैं और तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा, या बल्लेबाज खेल रहे हैं उसके पास जो फील्डिंग कर रहे हैं वो खेलना पड़ेगा। सिक्योरिटी पर्पज से ये भी नियम जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 4 नियम जो है कुल मिलाकर नए बनाए गए हैं, जिसमें से एक होगा सॉफ्ट सिग्नल, भाड़ में जाओ, अब नहीं होना है। मुझे लगता है सबसे बेस्ट नियम जो है वो सॉफ्ट सिग्नल का बनाया गया, कई बार गेम चेंजिंग होते हैं। दूसरा जो है वो स्टंप पे बॉल लगने को लेकर है, ठीक है, बैट्समैन को दिया गया। थर्ड, हेलमेट लगाना। चौथा जो है वो आपका बनता है पुख्ता नियम के बाद बनता है आपका रोशनी को लेकर। रोशनी चलाई जाएगी बैड लाइट पर और रिजर्व डे रखा। इधर विराट कोहली का एक इंटरव्यू भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें विराट कोहली ने मैच से पहले कहा है कि वो ओवल टेस्ट को लेकर काफी एक्साइटेड है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों का है कि हमें हल्के मत लीजिएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यार ये टेस्ट मैच जो है ना ये सबसे खूबसूरत होने वाला है, और खूबसूरती की वजह ये है कि ये ना ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना ये इंडिया में हो रहा है। इंडिया में होता है तो आप आरोप लगाते हैं स्पिन ट्रैक, ऑस्ट्रेलिया में होता है तो आप लगाते हैं फास्ट बॉलिंग ट्रैक। लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल ग्राउंड पर है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट
क्रिकेटिंग पिच जो है वो हमें मिलेगी। और जब परफेक्ट क्रिकेटिंग पिच मिलती है तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि विराट कोहली का यह भी मानना है कि ये पिच जो है ये उतनी ज्यादा फ्लैट नहीं होगी जितना पहले होती थी। ओवल की कंडीशंस जो है उनका ये मानना है इस बार टफ होगी, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो यहां जीतेगा वो ज्यादा बेहतर टीम होगी। उनका मानना है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों में एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, लेकिन ये मैच धैर्य का मैच है। ये मैच है आपकी काबिलियत को परखने का, कौन कितनी देर टिक कर खेल सकता है। और विराट का ये कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह हमारी टीम है वो टीम टिक कर खेलेगी। अपने आप को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने एब्सोल्यूट बेस्ट में आ गया हूं, और इस बेस्ट में मैं चाहूंगा कि मैं, रोहित, पुजारा, रहाणे, जो हम सब फॉर्म में एक साथ हैं, वो इस बार टीम इंडिया को 10 साल के बाद आईसीसी टूर्नामेंट जितवा दें। वैसे बात तो बिल्कुल सही है, इस बार यंगिस्तान और एक्सपीरियंस का शानदार मिक्सचर है। 10 साल बाद ट्रॉफी आएगी। उधर बाकी खिलाड़ी जो है उनके भी स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं। मतलब शुभमन गिल जिन्होंने पिछले साल भी WTC खेला था, वो कह रहे हैं कि अब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया हूं। पिछली बार शुभमन गिल ने 28 और 8 रन बनाए थे, लेकिन इस बार जो आईपीएल में उनकी फॉर्म थी कमाल की थी। और शुभमन गिल भी ये मान रहे हैं कि उस आईपीएल फॉर्म का फायदा जो है उन्हें यहां मिल सकता है, और वो एक ज्यादा खूबसूरत पारी जो है वो खेल सकते हैं। उनका भी कहना है कि हमें मैच्योरली खेलना होगा और इंडिया को 10 साल बाद जिताना होगा। लेकिन राहुल द्रविड़ ने ऑलमोस्ट क्लियर इंडिकेशन दे दिए हैं कि अजिंक्य रहाणे को टीम में शामिल किया जाएगा, जो रहाणे के फैंस के लिए, सीएसके फैंस के लिए काफी शानदार चीज है। काफी तारीफ उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि यार हमारे कई खिलाड़ी चोटिल हो गए, लेकिन रहाणे के आने से हमारी टीम को मजबूती मिलेगी। वो शानदार खिलाड़ी है, कमाल का प्रदर्शन करके आया है। हाल फिलहाल में उसने शानदार पारियां खेली। इससे पहले भी जो वो टेस्ट में खेलता था तो हमारे लिए इंग्लैंड में उसने कमाल की पारी खेली है। सबसे बड़ी बात है, पिछली बार टीम इंडिया को स्लिप में कैचेस में बहुत दिक्कत हुई थी। विलियमसन ने कैच ड्रॉप हुआ था, टेलर ने कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन इस बार उनका यह मानना है कि रहाणे के आने से हमारी स्लिप फील्डिंग जो है वो शानदार हो जाएगी। वो अपने कैरेक्टर से बदलाव लाएगा और टीम को सफलता दिलाएगा। 82 टेस्ट मैच जो है उन्होंने खेले हैं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है वो परफेक्ट होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस सीजन में क्या होगा? मुझे इस पूरी टीम में सिर्फ एक कमजोर कड़ी थोड़ी सी रोहित शर्मा लगते हैं। हालांकि रोहित पर भी सवाल उठाना बेमानी है, क्योंकि वो T20 में स्ट्रगल कर सकते हैं। टेस्ट में बॉर्डर गवास्कर ने पहले मैच शतक मारा था। सो आई एम वेरी पॉजिटिव कि ये मैच जो है टीम इंडिया भारी भरकम अंदाज में जीतने वाली, और दबदबा जो है वो WTC में 10 साल बाद कायम होगा। ICC में और